हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल छोटा दिमाग। कैसे हो आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल छोटा दिमाग पे। और होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल एंड हेल्दी, हैप्पी। तो गाइस आज मैं आज ऑफ है, नवरात्रि का ऑफ चल रहा है, ऑफिस का छुट्टी है, तो मैं कुछ दिन कुछ वीडियोस डालूंगा। तो आज मैं एक टॉपिक में बात करना चाहता हूँ गाइज, एंग्जाइटी, घबराहट। ठीक है ना गाइज? ये चैनल मेंटल हेल्थ के ऊपर है, तो आईबीएस से रिलेटेड है ये एंग्जाइटी और जो घबराहट है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत डॉक्टर्स, बहुत यूट्यूबर्स है। ठीक है? तो गाइज मैं कोई डॉक्टर्स नहीं हूँ या प्रोफेशनल कोई नहीं हूँ, बस मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों से बात किया हूँ, खुद का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, उनके ऊपर मैं बस एक सिंपली चीज़ें बताना चाहता हूँ। एंग्जाइटी, घबराहट जो है, एंग्जाइटी वर्ड ही हम लोग ना एक बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं कि बहुत बड़ा चीज़ है, बीमारी। एंग्जाइटी हमारा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। ये जो हमारे माइंड का एक नॉर्मल आपका एक सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डेंजर से। मान लीजिए आपके सामने एक सांप आ गया, एक कुछ टाइगर आ गया, तो आप उसमें, हम लोग एक माइंड से सिग्नल आता है, या भागो नहीं तो लड़ो। ठीक है ना? ये तो हम लोग वीक होते हैं उस सिचुएशन में तो हम लोग भागते हैं, अगर हम लोग स्ट्रांग होते तो उससे हम लोग लड़ते हैं। ठीक है गाइज? तो ये जो सिग्नल आते हैं ना, तो ये एंग्जाइटी एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, हम लोगों को वो प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है कोई भी डेंजर से। लेकिन जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा सिग्नल्स रिलीज़ होता है, हद से ज़्यादा हमारा माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है, उसके कारण हमारा जो भेगस नर्व बोल के एक नर्व होता है हमारे, वो भेगस नर्व जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है। सारे हमारे एनर्जीज, न्यूट्रिशन, सारे चीज़ हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में यूटिलाइज होता है। तो बॉडी में तरह तरह के प्रॉब्लम होता है, फिजिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। ये एक्चुअली एक डर होता है। और अगर कोई भी टॉपिक को तुम 20 दिन 25 दिन से ज़्यादा सोच रहे हो, उससे घबरा रहे हो, डर रहे हो, कोई भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ हो, पर्सनल चीज़ हो, किसी को खोने का डर, अपना हेल्थ लेके डर, अपना फैमिली लेके डर, जॉब लेके डर, करियर लेके डर, है ना, कोई भी चीज़ को तुम 20-25 दिन से ज़्यादा उसको लेके सोच रहे हो, डर रहे हो, तो जाके फिर वो एक बीमारी कहलाता है, जिसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या घबराहट इसको बोलते हैं। ठीक है गाइज? तो इसको बस तुमको माइंड को रिलैक्स करना है। तो माइंड को रिलैक्स करने से क्या होगा, जब भी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी तुम्हारा रिलैक्स हो जाएगा और इन चीज़ों से तुम लोग निकल सकते हो। तो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी जो है, जैसे कि हमारे बॉडी में कुछ एक बैक्टीरिया आने से या कुछ जर्म्स आने से बुखार आ जाता है, बॉडी रिएक्ट करते हैं। बुखार भी जो है, फीवर भी जो है, एक हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है। वो फीवर जब होते हैं, हमारे बाहर का बैक्टीरिया, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जब फाइट करते हैं उस बैक्टीरिया से, जाम से, तो बॉडी में हीट पैदा होता है, उसको हम लोग बुखार बोलते हैं। ठीक है गाइज? तो जैसे कि बुखार, अगर तुमको खुद से कंट्रोल कर ले रहे हो बुखार को, अगर तुम उसको मैनेज कर ले रहे हो एक पैरासीटामोल खा के, तो कोई डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा बुखार इनटॉलरेबल हो रहा है, तुम उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है गाइज? तो वैसे ही अगर एंग्जाइटी तुम्हारा फर्स्ट लेवल पे, घबराहट थोड़ा बहुत हो रहा है, उसको तुम डील कर ले रहे हो, प्राणायाम वगैरह, मेडिटेशन थोड़ा करके, माइंड को रिलैक्स करके, तो इट्स ओके, फाइन। ये वक्त के साथ वो चला जाएगा। अगर तुम मेन रूट कॉज को ढूंढोगे, एक्चुअली डर क्यों हो रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो उस चीज़ को जब फाइंड आउट करोगे, ढूंढ के निकालोगे, तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन अगर इनटॉलरेबल हो रहा है, तुम उसको डील नहीं कर पा रहे हो, तुम उसको जो है मतलब उससे तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, राइट? तो कुछ मेडिसिन्स लेना है, कुछ टेक्निक से, सीबीटी है, उसको अप्लाई करके इससे तुम निकल सकते हो। और देखो, ये बहुत लोगों का एक होता है ना, इम्पेशेंट हो जाते हैं, कुछ दिन ट्राई किए, नहीं हुआ, तो वो लोग फिर बौखला जाते हैं, इधर उधर फिर भटकते हैं। लेकिन तुम देखो, वो जो सोच है, वो थॉट्स है जिससे एंग्जाइटी पैदा हुआ, वो कितना दिनों का थॉट्स है, कितना सालों से तुम उस चीज़ को लेके डर रहे हो, सोच रहे हो, तो थोड़ा सा लंबा चलेगा वो प्रोसेस, ट्रीटमेंट जो भी है, थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, गारंटी। ठीक है ना गाइज? और एंग्जाइटी से आईबीएस का भी कनेक्शन है, बहुत दिनों से वो अगर रहता है, तो धीरे धीरे पेट में, शरीर में, बॉडी में प्रॉब्लम्स आता है, तरह तरीके का बहुत कुछ इश्यूज होता है फिजिकल लेवल पे, तो फिर वो आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा, मेरा चैनल में अगर जाओगे, शुरू से देखोगे, तो सारे चीज़ों का रूट कॉज है माइंड, और माइंड का ही जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, उसमें ही एक आता है एंग्जाइटी, यानी घबराहट। बस थोड़ा सा रिलैक्स होना है
और इस दुनिया का सबसे बड़ा जो मेंटल हेल्थ का, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी चीज़ का सबसे मेन जो दवाई है, मेरे सारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेन क्या बोलूँ उसको, जो सॉल्यूशन है यार, भगवत गीता। भगवत गीता अगर तुम लोग पढ़ोगे, भगवत गीता एज इट इज़ यथारूप अमेज़ोन से मिल जाएगा, उसको तुम डेली 10 मिनट 15 मिनट पढ़ो तो धीरे धीरे माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। ये जो काउंसलिंग्स होता है जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं, ये एक्चुअली इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का पहला काउंसिलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन को काउंसलिंग ही तो दिए थे। अर्जुन भी तो हमारे जगह पर ही थे, वो सारे चीज़ों में ध्वस्त हो चुके थे। अर्जुन वॉज कन्फ्यूज्ड, ही वॉज इन एंग्जाइटी, उसके हाथ पैर भी नम हो चुका था अर्जुन का। तो भगवान को पूछा था, मेरे को हाथ पैर शून्य हो गया है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो भगवान कृष्ण ने उनको काउंसलिंग ही तो दिए कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो, तुमको ये करना है, ऐसे करना है, ये है वो, जो प्रॉपर नॉलेज उनको दिया, तब उनका जो डर ख़त्म हुआ। फिर वो जाके अपना युद्ध, अपना ड्यूटी किया और वो सफल हुए, उससे निकले, उनको स्ट्रेंथ मिला। तो अभी तो भगवान को मिलना उतना ईजी नहीं है, लेकिन उनका कहा हुआ चीज़ अभी भगवत गीता में है। हम लोग लकी है, उसको पढ़ सकते हो, नहीं तो प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट से मिलो, ठीक है। तो एंग्जाइटी है हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है, कोई भी डेंजर या खतरा आता है उससे हम लोगों को बचाता है, सिग्नल देता है कि भाई देखो यहाँ पर खतरा है। अगर तुमको एंग्जाइटी नहीं होगा, वो सिग्नल अगर नहीं आएगा, तो तुम इंसान ही नहीं हो, एक मशीन हो। एक मशीन को तुम कहीं पे भी फेंक दो, पानी में कुछ भी कर दो, उसको कोई वो खुद से नहीं बच सकता है, क्योंकि उसको वो सेंस है ही नहीं, उसको वो सिग्नल नहीं मिलता, उसका माइंड ही है नहीं। तो अगर तुम इंसान हो, एक नॉर्मल इंसान को भी घबराहट होता है, बेचैनी होता है लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम लेके, लेकिन बहुत दिनों से जब कोई एक चीज़ में तुम डर रहे हो, डर के जी रहे हो, सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तब जाके वो एंग्जाइटी में बदल जाता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD, घबराहट, इसका नाम दे दिया गया है। लेकिन इसका जो मेन है, माइंड को काम करना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। उसमें सारे चीज़ें जो है, अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा हो रहा है प्रॉब्लम्स तो डॉक्टर दिखाओ, अगर थोड़ा बहुत है तो भगवत गीता रीड करो, मेडिटेशंस करो, प्राणायाम करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। और भाई मतलब मैं एक ही बात बोलता हूँ ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा। और सब देखो, एक सबसे मैं मेन चीज़ बता दे रहा हूँ यार, मतलब कोई भी यूट्यूब में कोई भी चैनल एंग्जाइटी के सॉल्यूशन दे रहा है, या डाइट बता रहा है, या कोई ग्रुप है, IBS ग्रुप, एंग्जाइटी ग्रुप, उन सारे चीज़ों से निकलो, मोबाइल को दूर रखो, फिजिकल चीज़ें करो यार। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, माइंड तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, वीक हो, थॉट्स आ रहा है, सैडनेस आ रहा है, जो भी आ रहा है, फिजिकल चीज़ें करो। मम्मी का हाथ बटाओ, किचन में कुछ करो, खाना बनाओ, घर क्लीनिंग करो, गार्डनिंग करो, पुशअप मारो, अगर स्ट्रेंथ है तो जिम में जाओ, स्ट्रेंथ है तो फिजिकल चीज़ें करो। और जब फिजिकली काम नहीं हो रहा है, कुछ वीकनेस लग रहा है, तो इमोशनली उसको यूटिलाइज करो कि नहीं, मैं फिर से करूँगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अगर इमोशनली डाउन हो रहा हो तो फिजिकल काम करो। जब फिजिकली ब्रेक डाउन हो गए, इमोशन को काम में लगाओ, जब इमोशनल ब्रेकडाउन होगा तो फिजिकल काम करो। ऐसे बैठ के सो के मोबाइल देख के कुछ नहीं होगा। सारे यूट्यूब से अनसब्सक्राइब करो, चैनल से, सारे ग्रुप से निकलो, ठीक है, और फिजिकल काम करो, प्रोफेशनल डॉक्टर से मिलो, मुझसे कांटेक्ट करो, प्रोसेस फॉलो करो। प्रोसेस फॉलो करोगे, निकल जाओगे। ये जो आज हमारे स्टेट है, तुम लोग का जो स्टेट है, तुम लोग एक नेगेटिव पैटर्न में थे इतना सालों से, ये स्टेट आए, तो वैसे ही भाई साहब तुम अगर एक पॉजिटिव पैटर्न में रहोगे, कुछ दिन प्रोसेस फॉलो करोगे, तो ये स्टेट भी चला जाएगा, ठीक है। सिंपली सारे जगह से निकलो, यूट्यूब से निकलो, और ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब वगैरह से कौन क्या है, ये सब से निकलो, ठीक है गाइज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और जो है कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।